हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सिकुरपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एसी पेट एग्जाम 2025 के लिए 6 व 7 सितंबर के स्पेशल सीरीज में टॉप 100 मोस्ट ऑन क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके हर टॉपिक से उठाए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, कागज ते कैनवास के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अमृता प्रीतम। और कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोबिस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। और योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। डेट के साथ आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 में। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा बिम्बिसार ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 में। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 49वें स्थान पर। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर होगा कपिल देव की। और राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 29 अगस्त को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? करेक्ट आंसर होगा ओडिसी से। और आयने अकबरी के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर को। और भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। नेक्स्ट, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? करेक्ट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919। और बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। वहाँ डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा इटली ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा बी श्रीनिवासन। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है जहां पर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? करेक्ट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। हालांकि जो करंट का पीडीएफ है उसमें मेंशन किया गया है NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। और संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? करेक्ट आंसर होगा वो 61वां संशोधन था जो कि 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हसरत महल ने। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पेरिस फ्रांस में। ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिनर ने। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में करंट के जो क्वेश्चन लगाए गए हैं सुपर हैं वो 2024 से उठाए गए हैं, क्योंकि वहां से ही दोस्तों आप देखेंगे आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा दंती दुर्ग ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो ये लाला लाजपत राय का है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 8 मार्च को। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। और मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट, शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 116 स्थान पर। और जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्यन से है? तो तबला से है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। वहाँ सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद हैं। नेक्स्ट, माई डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में। और तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से है? तो संतूर से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 159वें स्थान पर। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों क्रिकेट से। ध्यान रखेंगे। अगली जो सीरीज आएगी दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस की, उसमें यूपी स्पेशल स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन भी मेंशन किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जनवरी टू अगस्त 2025 के करंट को भी दोस्तों वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एक सीरीज है दोस्तों जिसको हम लोग क्रम से कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 124 में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। और आगरा किस नदी के तट पर स्थित नगर है? यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। और भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 में। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? गंगा नदी। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसबॉल खेल किस परिसर या पूछा था कि मैदान पर खेला जाता है? तो ये डायमंड पे। नेक्स्ट, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? तो शोएब अख्तर का। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। आइस प्रेस शतकांत संविधान के किस अनुच्छेद में उड़ित है? तो अनुच्छेद 17 में। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो कुचिपुड़ी से। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? पंजाब की। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में।
भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1952 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में। सेमिकान इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो तिलक एवं एनी बेसेंट को द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर संचालित है? नर्मदा नदी। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। अस्पृश्यताकांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये डॉक्टर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हम लोग बात कर चुके हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांस से आते हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार है, ध्यान रखेंगे। तो यह थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।